हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवत गीता के पहले श्लोक की वो पूरी कहानी जिसने अर्जुन के मन के संघर्ष को दुनिया का सबसे बड़ा जीवन सबक बना दिया। क्या आप जानते हैं युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? क्यों टूट गया था अर्जुन का दिल? आपको पता है महाभारत के युद्ध होने की कौन कौन सी वजह थी? वो क्या रीजंस थे जिसके कारण ये युद्ध हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। थोड़ी ज्ञान की बातें, थोड़ी कहानियां और बहुत सारा भक्ति भाव। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको जो पता चलेगा उससे आपके होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। महाभारत की गाथा सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म, मोह और कर्तव्य के बीच का संघर्ष है। यह कहानी है उन चुनावों की जहां इंसान अपने ही परिवार, गुरु और सिद्धांतों से टकराता है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनों को ही अपना शत्रु देखा तो उनका हृदय टूट गया। यहीं से शुरू होती है भगवत गीता, श्री कृष्ण का वह दिव्य उपदेश जो मनुष्य को जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब देता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह युद्ध हुआ क्यों? कैसे पहुंचे पांडव और कौरव इस मोड़ पर? चलिए जानते हैं उन घटनाओं को जिन्होंने गीता के पहले श्लोक को जन्म दिया। प्रमुख घटनाओं में से जो पहली घटना है वह है द्यूत क्रीड़ा, जुआ का खेल। कौरवों के छल से पांडव 13 वर्ष के वनवास पर भेजे गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, नारी सम्मान और धर्म का अपमान, वनवास और अज्ञातवास। पांडवों ने वन में तपस्या की और अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। यहीं अर्जुन ने सीखा शक्ति बिना धर्म अहंकार है। इसके अलावा जो अन्य घटनाएं हैं वो हैं शांति वार्ता की विफलता। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, 5 गांव देकर युद्ध टालो। दुर्योधन का जवाब, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। कुरुक्षेत्र में सेनाएं जुटना, कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना बस पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे गुरु कर्तव्य वर्सेस प्रेम के बीच फंसे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं युद्ध से पहले का निर्णायक क्षण क्या था? दोस्तों, यह वही क्षण था जब अर्जुन ने अपने सारथी प्रभु श्री कृष्ण से आग्रह किया, हे भगवान, मेरे रथ को सेनाओं के बीच ले चलो। यहीं अर्जुन के मन में उठा संदेह का तूफान, क्या यह युद्ध सही है? इसके बाद वीडियो में भगवत गीता के प्रथम श्लोक का विस्तृत विश्लेषण और दृश्य दिखाए जाएंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दोस्तों, अभी आपने जो श्लोक सुना वह भगवत गीता का पहला श्लोक है। आइए अब इस श्लोक का सारांश समझते हैं। महाभारत के युद्ध की शुरुआत में कौरवों के पिता राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पुत्र कौरव और पांडवों के सेनापति युद्ध की इच्छा से जुटे हैं। ये दोनों पक्ष आखिर कर क्या रहे हैं? इस श्लोक के सारांश के मुख्य बिंदु, पहला, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यह स्थान केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व रखता है। यहां धर्म या न्याय और अधर्म या अन्याय का संघर्ष होना है। दूसरा, धृतराष्ट्र की चिंता। अंधे राजा का यह प्रश्न उसकी मोह अंधता और पुत्र मोह को दर्शाता है। वह जानना चाहता है कि उसके पुत्रों, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध कैसे शुरू हुआ। तीसरा, संजय की भूमिका। संजय को व्यास ऋषि ने दिव्य दृष्टि दी थी जिससे वह युद्ध का सजीव वर्णन कर सकते थे। दोस्तों, अब हम इस श्लोक का महत्व समझते हैं। यह श्लोक संपूर्ण गीता के संवाद का आधार है। अर्जुन के मन की व्याकुलता और श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रारंभ इसी प्रश्न से होता है। यहाँ
धर्म की चर्चा युद्ध के नैतिक पहलू को उजागर करती है, जो आगे चलकर गीता के मूल संदेश कर्म, धर्म और कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त करती है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन के हर संघर्ष में धर्म को समझना और निडर होकर कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। इसके बाद धृतराष्ट्र का प्रश्न हवा में लटक जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर सन्नाटा छा जाता है। दूर से कौरव सेना के बीच दुर्योधन अपने रथ से उतरता है। उसकी नजरें पांडवों की विशाल सेना पर टिकी हैं। उसके माथे पर पसीना, हाथों में कंपन। वह तेजी से अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर बढ़ता है, जैसे कोई रहस्यमय संदेश देना चाहता हो। आकाश में काले बादल इकट्ठा हो रहे हैं युद्ध की घोषणा करते हुए, और तभी संजय की वाणी गूंजती है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर राजा धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं, साथ ही दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था और क्यों यह क्षण गीता के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का आधार बना। हम समझेंगे गीता सेतु के अगले वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे भगवत गीता के दूसरे श्लोक के बारे में, और साथ ही हम दूसरे श्लोक का सारांश और महत्व विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, आपको सनातन धर्म का यह ज्ञान कैसा लगा? अगर यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान, जीवन के सबक और धर्म के साथ आपके साथ बने रहेंगे। और दोस्तों, चैनल पर अभी तक नहीं गए तो अभी विजिट करो। वहां आपको मिलेंगे ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस, आध्यात्मिक व्याख्याएं और बेस्ट प्लेलिस्ट्स जो जीवन को समझने में मदद करती हैं। तो मिलते हैं आपसे गीता सेतु के अगले वीडियो में। तब तक शांति और प्रेम बनाए रखें। हर पल में कृष्ण को याद करें। जय श्री कृष्णा।